हेडिंग है आपकी विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक जो हम पढ़ते हैं वो है आपकी आवेश की मात्रा। पहला कारक क्या पढ़ रहे हैं हम? आवेश की मात्रा। अब मैं एग्जाम्पल जो दूंगा उससे आप समझेंगे कि आखिर क्या, क्योंकि ऐसे में तो समझ में आएगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ दिखती नहीं है। मेरे एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है ना, क्योंकि ना आवेश दिखता है आपको ना विभव दिखता है, क्योंकि वो देखने वाली चीज़ नहीं है कि इसके 2 हाथ हैं कि 4 हाथ हैं कि 10 हाथ हैं, चेहरा कैसा होगा आवेश का या विभव का, ये हमको दिखता नहीं है ना। इसलिए आपको इमेजिन करना है और मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उससे समझना है कि आखिर कैसे हो रहा है। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा? यस और नो? बढ़ेगा? घटेगा? क्या होगा? बोलोगे कोई? हाँ, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हाँ चल, क्यों बढ़ेगा? है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले बाल्टी में पहले से 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर क्या किया, और उसके ऊपर उसके अंदर क्या करते गए? पानी डालते गए, पानी डालते गए। क्या होगा बताइए? पानी का तल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। पहले से बाल्टी में क्या है? पानी रखा हुआ है ना, और उसमें आप क्या करते जा रहे हैं? अब पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा? उस पानी का तल बढ़ेगा। क्लियर है? और तल, जैसा तल काम करता है वैसे क्या होता है? विभव भी काम करता है। मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ाया था। जिस प्रकार पानी और तल में संबंध है, जिस प्रकार ऊष्मा और ताप में संबंध है, और उसी प्रकार आवेश और विभव में संबंध है ना। तो जिस प्रकार पानी डालने पर पानी का तल बढ़ेगा, उसी प्रकार किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ाने पर उसका क्या बढ़ेगा? विभव बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यस और नो? ओके। हाँ, तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। किसी चालक पर मान के चलो पहले 2 कूलाम आवेश था, आपने और उस पर आवेश दे दिया, ठीक, 2 की जगह आपने और उसमें 3 दे दिया, तो क्या हो गया? 5 कूलाम आवेश हो गया। तो जितना आवेश बढ़ गया और आवेश की मात्रा बढ़ गई तो उसका विभव क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको कि जैसा बाल्टी में पानी डालने पर पानी का तल बढ़ता है, वैसे किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है? उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर एक लाइन में हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव क्या होता है? आवेश की मात्रा बढ़ाने पर, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विद्युत विभव बढ़ता है। चालक पर लिख देता ना पूरा ही, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विद्युत विभव बढ़ता है। अरे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे बोर्ड में, वो सब तुम बाद में लिखते रहना, सीधी सी बात है, बढ़ता है, बस काम खत्म, बढ़ता है। चलो दूसरा है आपका चालक का आकार। अब बताइए, चालक का आकार बढ़ाने पर विभव बढ़ेगा कि घटेगा? चालक का आकार बढ़ाने पर विभव बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए, कारण से बताना मेरे को। सामने बुक रख के, कॉपी रख के, किताब रख के, वो ऐसा काम नहीं कि एक लाइन पढ़ ली और बढ़ता है जी, घटता है जी। मेरे को कारण बताओ, क्योंकि दिमाग से बताना है ना, है ना। चालक का आकार बढ़ता है, चालक का आकार बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, किसको समझ में आ रही बात? उसी एग्जाम्पल को लीजिए, बताएगा कोई?
देखो एग्जाम्पल देखो कैसे। भाई आपके पास में आवेश है, आपके पास में पानी है 5 लीटर, ठीक है। पानी अब कितना है आपके पास? 5 लीटर है। और आपके पास में 2 बाल्टियाँ रखी हुई है, एक है 20 लीटर वाली और एक है 10 लीटर वाली। अब मुझे ये बताइए 20 लीटर वाली जो बाल्टी है उसका आकार बड़ा होगा, 10 लीटर वाली जो बाल्टी उसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक। अब आपने 5 लीटर पानी कहाँ डाला? 20 लीटर वाली बाल्टी में डाला, बड़ी बाल्टी में डाला, और वही उतना ही पानी 5 लीटर कहाँ डाला? छोटी बाल्टी में डाला। तो मुझे ये बताइए कि विभव छोटी बाल्टी का अधिक होगा, मतलब तल बड़ी बाल्टी में अधिक होगा कि छोटी बाल्टी में अधिक होगा? बताएं। पानी का जो तल होगा वो बड़ी बाल्टी में अधिक होगा कि छोटी बाल्टी में अधिक होगा? छोटी बाल्टी, सीधी सी बात है, छोटी बाल्टी में तल अधिक होगा, है ना। पानी अधिक ऊंचाई तक कहाँ पर भरेगा? छोटी बाल्टी में, क्योंकि उसका आकार क्या है? छोटा है, तो उसका तल ज़्यादा हो जाएगा। और बड़ी बाल्टी, है ना। अब मैं उसी चीज़ को और क्या कर दूँ, अब 20 लीटर की बाल्टी ना लेकर आपको बोलता हूँ मैं 5 लीटर जो पानी है वो अपने टाके में डाल दीजिए, खाली टाके में। तो क्या होगा? तब तो तल और क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वही 5 लीटर पानी जो है, जब आपने छोटी बाल्टी में डाला तो तल ज़्यादा था, पानी अधिक ऊंचाई तक भरा था। जब उसी पानी को आपने 20 लीटर वाली बाल्टी में डाला तो पानी क्या, तल क्या हो गया? कम हो गया, ऊंचाई कम हो गई पानी की। और उसी पानी को आपने कहाँ डाला? अपने टाके में डाला। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? चालक का आकार बढ़ाने पर विभव का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ, बताइए। घटेगा। क्यों घटेगा? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे जैसे हम बर्तन के आकार को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले मैंने 10 लीटर की बाल्टी लिया, फिर मैंने 20 लीटर की लिया, फिर मैंने एक टांका ले लिया, ठीक है ना। अब पहले छोटी बाल्टी, फिर बड़ी बाल्टी, फिर बड़ा टाका। तो क्या हुआ? पहले छोटी बाल्टी थी तो पानी का तल ऊंचा था, फिर उससे थोड़ी बड़ी बाल्टी लिए पानी का तल नीचा हो गया, टाका लिए तो पानी का तल तो बिल्कुल ही नीचे हो गया, क्योंकि टाके में जब 5 लीटर पानी डालोगे तो क्या होगा उसको, है ना, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि बर्तन का जब हमने आकार बढ़ाया, है ना, पात्र का जब हमने आकार बढ़ाया तो पानी का तल क्या होते गया? घटते गया। वैसे यहाँ पर भी चालक का जब हम आकार बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो जो हम आवेश देंगे उसको, वो क्या होगा? ज़्यादा जगह में फैल जाएगा। जैसे टाका, अब टाके में पानी एक कोने में तो रहने वाला नहीं है कि मेरे को उस दूसरे कोने में नहीं जाना है, लड़ता है मेरे से कोना, ऐसा तो होगा नहीं, पूरी जगह पर फैलता है ना। वैसे यहाँ पर भी चालक पर जब क्या करते हैं, हम आवेश देते हैं तो पूरी जगह पर क्या होता है? फैल जाता है, जिससे विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो जैसे पानी का तल कम हो गया, आकार बढ़ाने पर पानी का तल कम हो गया, वैसे ही किसी चालक का आकार बढ़ाने पर विभव का तल भी क्या हो जाता है? विभव भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब विभव घटता है। तो एक लाइन में हम बोल देंगे कि किसी चालक का आकार बढ़ाने पर विभव घटता है। तीसरी बात, अन्य चालक की उपस्थिति। अन्य चालक की उपस्थिति अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ये आप तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, एक स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है? स्थिर विद्युत प्रेरण। अब जैसे मान के चलो ये है चालक ए चालक है, और इस पर कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। और एक है दूसरा चालक जिस पर अभी कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है ये, डी। तो क्या होता है? इस प्लस के कारण एक प्रेरण की घटना होती है, और प्रेरण की घटना के द्वारा यहां पर क्या आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। इसको स्थिर विद्युत प्रेरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
स्थिर विद्युत प्रेरण, ये भी हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं इस घटना को। प्रेरण की घटना वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसा समझ लीजिए कि ये चालक है जो कि आवेशित है, ये चालक भी है, अनावेशित है। लेकिन जब इस आवेशित चालक के समीप आपने इस अनावेशित चालक को लाया तो इसके इस किनारे पर क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया, इस पर धनात्मक आवेश आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो ऋणात्मक आवेश जो है ये इस यहाँ के धनात्मक आवेश को क्या करेगा, कम कर देगा, यहाँ के धनात्मक आवेश को। ठीक है, क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे मान के चलो 1 2 3 4 इसको और पास में लाया आपने, है ना, इसको पास में लाया आपने, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये 4 ऋणात्मक आवेश क्या कर देंगे, ये 4 धनात्मक आवेश को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो कि पहले कितने थे, 5 दूनी 10 आवेश थे, यानी आवेश की मात्रा कितनी थी, 10 थी। अब यहाँ के 4, इन चारों ने क्या कर दिया, इनको नष्ट कर दिया मान के चलो, तो क्या हुआ, कितने बचे, अब 6 ही बचे। पहले 10 थे तो विभव ज़्यादा था इसका, अब कितने बचे, 4 खत्म हो गए, कितने बचे, 6 बचे। तो विभव क्या हो गया, यहाँ पर आवेश की मात्रा कम हो गई। जो आवेश की मात्रा कम हो जाती है तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जब आवेश की मात्रा बढ़ती है तो विभव बढ़ता है, आवेश की मात्रा कम होती है तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, तो वैसे यहाँ पर वैसे वैसे मान चलो कि परिवार में 5 सदस्य हैं, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हाई रहेगा जीने का। लेकिन 5 की जगह क्या हो जाए, 10 हो जाए, और आय तुम्हारी उतनी ही है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि भाई पहले आपके पास में कितने थे, आवेश की मात्रा ज़्यादा थी, है ना। अब ये वाले इनने क्या कर दिया, यहाँ की आवेश की मात्रा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब आवेश की मात्रा ही कम हो गई तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से बात समझ में आ रही है। कमाने वाले कम होगा ना यहाँ, है ना। चलो उतना मत जाओ, सीधा सीधा मतलब है, बड़ा आसान तरीके से हम बोलते हैं। यहाँ ये आवेश था, इसके कारण यहाँ पर प्रेरण की घटना हुई, यहाँ पर ऋणात्मक आया, यहाँ पर धनात्मक आया। ये वाले ऋणात्मक ने इस धनात्मक वाले को क्या किया, कम करने का प्रयास किया या कम कर दिया। तो ये 4 ने यहाँ के 4 धनावेश को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आवेश की मात्रा यहाँ कम हो गई, और जब आवेश की मात्रा कम होगी तो पहला जो पॉइंट हमारा बोलता है कि आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ता है, तो आवेश की मात्रा घटाने पर विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ आवेश कम तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान क्या होता है, घटता है। और अंतिम बात, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा, ये देखते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा पॉइंट हमारा परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान बढ़ता है या घटता है, इसको भी देखते हैं। कैसे, हमारे पास में देखो विभव का जो सूत्र था वो था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये विद्युत विभव का सूत्र है। ठीक है, कब, अभी वायु या निर्वात है तब। लेकिन अगर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में लिखते हैं हम, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और K का क्या होता है, गुणा होता है। और K का गुणा कहाँ होगा, बताइए कहाँ होगा K का गुणा, एप्सिलॉन के साथ। यहाँ बताया था मैंने इसके पहले, या सर नो बताया था कि नहीं बताया था, हाँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परावैद्युत माध्यम मतलब परावैद्युतांक का गुणा होगा कहाँ पर, इस एप्सिलॉन 0 के साथ होगा, और बाकी जैसा का वैसा रहता है। ये हो गया। अब ये V डैश हो जाएगा, अगर ये V है तो ये क्या होगा, V डैश, क्योंकि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। अब मुझे बताइए ये जो इतना भाग है ये वाला, ये क्या चीज़ है, क्या है ये, बताओ,
इतना भाग क्या है, विभव है ना, ये वाला है, ये है v। तो अब बताइए क्या हो गया, v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला पूरा भाग कितना है v, ये v अपॉन क्या हुआ, k हुआ। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये v के बटे में k आया, मतलब k बटे में आया, तो क्या करेगा, ये मान को बढ़ाएगा कि घटाएगा, बताइए भाई। अगर नीचे में राशि आ गई है तो वो मान को बढ़ाती है कि घटाती है। अरे पहले था v, भाई पहले था, मान के चलो v का मान पहले था 20, v इज इक्वल टू पहले कितना था 20 था, और k इज इक्वल टू क्या हो गया, मान के चलो 2 ही है, k इज इक्वल टू 2 है। तो मुझे बताइए पहले v का मान 20 था, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में v डैश लिखा आपने, और v डैश इज इक्वल टू क्या है, v अपान k। तो v का मान कितना है 20 और k का मान कितना है 2। अब बताइए 2 एकम 2, 2 दाम 20, तो बताइए v डैश बराबर कितना हो गया 10। तो पहले विभव कितना था 20 था, कब, वायु या निर्वात में 20 था। जैसे ही परावैद्युत माध्यम को हमने क्या किया, वहां पर रखा, तो अब वो v जो 20 आवेश था, जो विभव 20 था, अब वो कितना हो गया 10 हो गया। इससे क्या समझ में आया, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान बढ़ता है कि घटता है, बताइए। सीधी सी बात है, पहले विभव 20 था, विभव 10 हो गया परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, तो विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, है ना। यहां क्या आ जाएगा, घटता है, ठीक। तो इस तरह से आपके पास में विभव को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए, 4 कारक हो गए, और चारों में बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। केवल एक जो है आवेश की मात्रा, वो भर विभव के मान को बढ़ाता है, बाकी सब क्या होते हैं, घटाती हैं। तो बड़ा आसान है, चारों को क्रम से याद रखो, आवेश की मात्रा, चालक का आकार, अन्य चालक की उपस्थिति, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, है ना। और इन चारों में सिर्फ एक को याद रखना है आपको, बढ़ता है, बाकी सब में घटता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, घटता है। तो अपने को केवल एक याद रखना है, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ता है, और बाकी जितने भी कारक हैं उसमें सब में क्या होता है, घटता है, ठीक। यस।